हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चेकना में। तो आज आपके सामने हम फिर से एक स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, जो आपके पास फिजिक्स का हमने कुछ कारणवश से नहीं डाली थी रेगुलर वीडियो। तो दोस्तों, आज से ही आपके सामने रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम आपके पास है सोलेनोइड। आज हम समझेंगे कि सोलेनोइड क्या होता है। जैसे आपके सामने हर एक टॉपिक को हमने समझाया था, तो न्यू बैच से हम थर्ड यूनिट के प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टूडेंट की डिमांड आई कि सर हमें सोलेनोइड के बारे में बताइए, फिर हमें टोरॉइड के बारे में बताइए। तो आज आपके सामने टॉपिक होने के लिए जा रहा है सोलेनोइड क्या होता है। तो बच्चों, उसी प्रकार उसी सीरीज में बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए हर एक आर्टिकल को ध्यानपूर्वक करेंगे और आप नोट साथ साथ बनाते रहें। तो हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो आपको बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की हर अपडेट आप तक तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके, मिल सके। तो बात करते हैं आपके पास सोलेनोइड क्या होता है। अपने नोट्सों में बनाना स्टार्ट कीजिए। इट इज ए अरेंजमेंट। ये क्या होती है? एक प्रकार से अरेंजमेंट होती है, इन विच जिसके अंतर्गत क्या होता है, वायर इज वाउंड। जो वायर आपके पास आप अपने घरों में देखते होंगे, जहां पे आपकी एमसीबी लगी होती है, वहां पे छल्ले टाइप में वायर होती है। जो आप बाइंडिंग वाली जो बुक लेके आते हैं स्पाइरल बाइंडिंग की, उसमें आपके पास छल्ले टाइप में लगे होते हैं। कैसे? आपके पास ऐसे। तो इनके बीच की जो शेप होती है, जो आप ट्रांसफार्मर पे देखते होंगे, तीन आपके पास वायर आपके पास लगी होती है जो फेज को कट करने के लिए। उसी शेप में आपके पास हेलिक्स शेप आपके पास होती है। एक इसका एंड होता है साउथ, एक एंड होता है नॉर्थ। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा कि हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे अराइज हुआ। जो आपकी वॉच होती है, घड़ी होती है, हमेशा चलती है बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, आपके पास है क्या आएगा, एस के डायरेक्शन। देखो, चलते हैं। करंट आपके पास इस साइड से आ रहा है, यहां से आपके पास करंट क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास कोई शेप गई, यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज शेप में गई। तो क्लॉकवाइज में आपकी घड़ी चलती है। तो घड़ी आपके पास क्लॉकवाइज चले, तो ये आपके पास साउथ पोल यहाँ पे अराइज होगा। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नॉर्थ पोल आपके पास अराइज होगा। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम निकालेंगे कि सेंटर के अलोंग आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले आप इसको नोट करें, पोज करें। आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि सेंटर के अलोंग आपने सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों, कैसे आप निकालेंगे? तो आप हेडिंग डालेंगे, सोलेनोइड के अंदर ही है कि सेंटर के अलोंग आपने निकालना है। तो बात करते हैं अलोंग सेंटर। सेंटर के अलोंग आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने सेंटर के अलोंग क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपके सामने किस प्रकार से आई। आपने देखा कि आपकी हेलिक्स शेप किस प्रकार से थी। आपकी हेलिक्स शेप बच्चों इस प्रकार से हो रही थी। अब आपने सेंटर का क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली। ये पोल आपका साउथ था, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ थी। यहाँ पे आपके पास आउटसाइड था, यहाँ पे नॉर्थ पोल। अब सेंटर के अलोंग आपके पास कुछ इस प्रकार से जाएगा, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमने इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए आपने इस डायग्राम को कैसे बनाया, मैं यहाँ पे आपको बनाने के लिए जा रहा हूँ। आप भी अपना डायग्राम साथ साथ बनाते रहें। यहाँ पे आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा और आपके सामने यहाँ पे
ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो सेंटर के अलाउंग जो आपके पास था, यहाँ पे इस प्रकार सा, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके पास ऐसा बन के तैयार हो गया। इसका नाम पी क्यू आर ऐसा आपके पास यहाँ पे, इसलिए मैंने ये एंड क्या ले लिया, टी ले लिया है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ये एंड एस है, ये एंड एन। तो आपने इस डायग्राम को मॉडिफाई करते हुए ये डायग्राम ड्रा कर चुके हैं। तो इस डायग्राम के अंतर्गत आपने क्या काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, प्रत्येक स्टेप आप देखिए। अब बात करते हैं, इस डायग्राम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब आप देखिए, आपने प्रत्येक एंड को लेते हुए देखें, यहां से हम चलेंगे कि P पॉइंट से Q पॉइंट से चले, उसके बाद Q से R तक, फिर उसके बाद R से T तक, फिर T से लेके P तक। तो आपके पास एक चीज आती है एम्पियर सर्किट लॉ। तो हम इस सभी सबसे पहले क्या काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की नोटेशन होती है बच्चों B से। ये हमेशा कैसे क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। अब आपके सामने प्रत्येक पॉइंट का निकालने के लिए जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो B डॉट dl आपने प्रत्येक पॉइंट का निकालना है होल ऑफ इंटीग्रल P क्यू आर टी, P क्यू आर टी इज इक्वल टू, आपके सामने एंड P क्यू, फिर उसके बाद क्यू आर, फिर आपके पास टी आर, फिर आपके पास T से लेके P। तो आपने इंटीग्रेशन साइन लगाया, यहाँ पे तो होल हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर कैसे क्या आ गया, P क्या आ गया, B इंटू में DL। और हमेशा आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। और बच्चों जब आपके पास यहाँ पे यदि क्रॉस आए तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो उसी प्रकार हम इसको बारी बारी सोल्व करेंगे और आपके सामने कैसी क्या क्वांटिटी आएगी वो आप देखेंगे भाई। तो आपके पास पी क्यू का नंबर आएगा, उसी प्रकार क्यू आर का नंबर आएगा। तो आपके पास क्यू आर बी डॉट डी एल, उसके बाद में प्लस करने के बाद आर से लेके टी तक का, आपके पास आर से लेके टी तक का, यहाँ पे बी इंटू में डी एल। उसी प्रकार आपके पास टी से लेके पी तक का अपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, टी से लेके पी तक का बी डॉट डी एल। यहां तक की बात बच्चों आप नोट करें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। देखिए भाई इससे आगे अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो आपके सामने b इंटू में dl, तो b इंटू में dl आपके पास क्या हो गया, b डॉट dl। तो आपके पास यहाँ पे देखिए, आपके पास जो एंगल बन रहा है b इंटू में dl, आपके पास किस प्रकार से एंगल बन रहा है, आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का। तो b इंटू dl आपके पास आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, b dl कोस ऑफ 90 डिग्री आपके पास आएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 बच्चों कितना होता है आपके पास, कोस 90 की वैल्यू आपके सामने क्या होती है, कोस 0 1 होता है, कोस 90 आपके पास से क्या होता है, आपके पास 0 हो जाती है। तो आपके पास क्वांटिटी यहाँ पे 0 वाली पहले बात, तो आपके पास जो अंदर वाली बात आती है पी क्यू, सबसे पहले आप बी डॉट dl तो आपके पास एज इट इज आएगा, और कोस 0 आपके पास पहली वाली क्वांटिटी के साथ आएगा, तो कोस आपके पास 0 डिग्री, क्योंकि अंदर वाली आपके पास 0। अब आपके पास ये 90 डिग्री का हो गया, तो आपके पास क्या संख्या आएगी इसका लॉन्ग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोस 0 आपके पास क्या होते हैं, 0। अब इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर है आउटर वाला एरिया हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास ये एरिया क्या आ गया, 0। और आपके पास बी डॉट डीएल उसी प्रकार आपके परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आया, बी इंटू में डीएल, वो 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो आपके सामने क्या आ गया, यहाँ पे b इंटू में डी एल, और आपके पास ये इंटीग्रेशन साइन था आपके पास
यहाँ पे आपके पास पी क्या हो, आर एस बी इंटू डी एल। अब आप इंटीग्रल सोल्व करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, बी इंटू में एल आ गया आपके पास। यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर आ गई, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या एक, आपने इसको नाम दे दिया। अब चलते हैं हम इससे आगे। अब देखें, अब यहां तक क्या काम नोट कर लिया। अब बात चलते हैं बच्चों इससे आगे। अब आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 1, और आप एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या काम करते हैं उसका रिजल्ट ध्यान रखना। इसके बाद वही टॉपिक होने के लिए जा रहा है। अब आपकी डिमांड के ऊपर ये टॉपिक हमने करवाया था। अब बात करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसके अकॉर्डिंग बी इंटू में डी एल, आपके पास क्या होता है म्यू नॉट इंटू में आई। यदि बात आ जाए एन नंबर ऑफ टर्न, तो आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, और कैपिटल एन आपके पास स्मॉल एन, सॉरी स्मॉल एन आपके पास क्या होता है, एन बटे में एल होता है। तो आपके पास क्या संख्या आ जाएगी, ये म्यू नॉट आई आपके पास एज इट इज एन बाई एल। यहाँ पे संख्या आपके पास क्या आ गई, बी इंटू में डी एल। अब आप एक और दो को ध्यान पूर्वक देखिए, आपके पास दो संख्या बनने के तैयार हो चुकी हैं। तो बच्चों यहां तक की बात नोट कीजिए, फिर हम इनको इक्वेटिंग करते हैं। अब दोस्तों आपके पास सिर्फ एक स्टेप बच गया। यहां पे 1 और 2 को ध्यानपूर्वक आप देखिए। यहां पे आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड दोनों की है बराबर, तो राइट हैंड साइड यहां पे सबसे पहले ये बात क्या हो जाती है, n के बराबर आप लिख देते हैं। तो ये वाली संख्या क्या होगी, n के बराबर आ गई। तो ये वाले बी एल की वैल्यू इक्वेटिंग आपने किया, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आपके पास आ गया, आ गया। तो अब आपने ये वाले क्वांटिटी लिखने के बाद यहां पे आपका b की वैल्यू आप निकाल लें, म्यू नोट एन आई बटे में एल। तो आपके पास जो n आया है आपके पास, यदि आप इसमें बड़ा ले रहे हैं तो ये बड़ा लेंगे, छोटा ले रहे हैं तो छोटा लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे यदि आप बड़ा ले रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास बड़े वाले के अकॉर्डिंग आ गया, तो n बटे में l आपके पास क्या हो गया, म्यू नोट एन आई बन के आपका रेडी हो गया। तो ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। सोलेनोइड अलोंग द सेंटर, सेंटर के अलोंग आपने सोलेनोइड केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालनी है, बिल्कुल आसान तरीके चले थे। सबसे पहले आपको मैंने बताया था सोलेनोइड केस में क्या लेना है, हेलिकल पाथ के अकॉर्डिंग लेके चलना है। और आप इस आर्टिकल को अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रकार से लिख लें, आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। आपको रेगुलर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक फिजिक्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन और बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की हर इंफॉर्मेशन और हर अपडेट आप तक तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके, मिल सके। आज के लिए आपके लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।